हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लॉन्ग वोवल साउंड से गाइडलाइन फर्स्ट बताऊंगी कि इसका जिक्र मैंने प्रीवियस क्लास में किया था। कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको शॉर्ट वोवल्स और लॉन्ग वोवल्स दोनों का बेसिक पार्ट बताया था। शॉर्ट वोवल्स कंप्लीट हो गए थे, अपने लॉन्ग वोवल्स का बेसिक नॉलेज मैंने आपको वहाँ पे दिया था। लॉन्ग वोवल्स में मैंने आपको बताया था, काफ़ी वर्ड्स एक्सप्लेन करके उनका लॉन्ग साउंड बताया था, लेकिन उन वर्ड्स में भी अपने काफ़ी कन्फ्यूज़न था। तो वो कन्फ्यूज़न इन गाइडलाइंस के थ्रू अपना दूर हो जाएगा। तो लॉन्ग वोवल साउंड की जो गाइडलाइन फर्स्ट है वो आज हम आपको बताएंगे। तो लॉन्ग वोवल साउंड की गाइडलाइन फर्स्ट, व्हेन ए वर्ड हैज़ टू वोवल्स यूजुअली द फर्स्ट वोवल से इट्स नेम एंड सेकंड वोवल इज साइलेंट। इनकी व्हेन ए वर्ड, व्हेन यानी जब, ए वर्ड एक शब्द, हैज लगता है टू वोवल्स, जब एक शब्द में, एक वर्ड स्पेलिंग्स में टू वोवल्स, जब एक शब्द में हैज ए टू वोवल्स यूजुअली द फर्स्ट वोवल से इट्स नेम, यानी कि जब एक शब्द में टू वोवल्स होते हैं तो यूजुअली यूज होते हैं द फर्स्ट वोवल्स। कौन सा? द फर्स्ट वोवल। फर्स्ट वोवल से इट्स नेम, यानी कि अपने पास जब एक वर्ड में टू वोवल्स है तो हम यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट वोवल को। लॉन्ग साउंड में उसका क्या यूज़ करते हैं? से इट्स नेम, उसका नेम, द नेम ऑफ लेटर, तो सेम साउंड। तो फर्स्ट वोवल द सेम साउंड, से इट्स नेम, एंड द सेकेंड वोवल इज साइलेंट। जो वर्ड्स के अंदर जो सेकेंड लेटर होता है वोवल्स का, जो सेकेंड वोवल होता है वो क्या होता है? साइलेंट होता है। कैसे होता है ये, हम कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे और कैसे होगा आपको समझ में नहीं आएगा इस गाइडलाइन के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। एग्जाम्पल GATE, ये मैंने क्यों, ये सेम एग्जाम्पल लॉन्ग वोवल साउंड में बेसिक नॉलेज में दिया था, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज थे कि मैम ये तो 3 वर्ड्स पे साउंड आ रहा है, तो फोर्थ वर्ड का यूज़ कहाँ हुआ इसमें? फोर्थ वर्ड भी तो, जो फोर्थ लेटर है वो भी वोवल्स है, तो वो उसका साउंड यूज क्यों नहीं और इसका क्यों है? तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी है कि जो फर्स्ट वोवल है वो यहाँ पे अपने यूज दिया जाएगा और सेकंड वोवल साइलेंट होगा। तो GATE, तो ए और ए यहाँ पे टू वोवल्स हो चुके हैं। अब ए, तो हमें फर्स्ट वोवल यूज लेना, ए द नेम ऑफ लेटर, लॉन्ग साउंड वाला नेम, लॉन्ग साउंड ए का द सेम साउंड, ए तो से इट्स नेम, ए सेकेंड वोवल, तो सेकेंड वोवल इज साइलेंट। तो इसका साउंड क्या बनेगा? जी का गे, ए टी टे, गेट। क्या बनेगा इसका? गेट। ये था अपना फर्स्ट एग्जाम्पल लॉन्ग वोवल्स की फर्स्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अदर एग्जाम्पल्स भी हैं अपने पास। FEEL, टू वोवल्स, फर्स्ट वोवल से इट्स नेम, फर्स्ट वोवल से इट्स नेम, सेकेंड वोवल आर साइलेंट, सेकेंड वोवल आर साइलेंट, और फर्स्ट वोवल आर से इट्स नेम। तो व्हाट इज प्रोनाउंस्ड लेटर? फील, एफ का फे, ई फी, एल का ले, फील, SEAT, टू वोवल्स, फर्स्ट वोवल से इट्स नेम, फर्स्ट वोवल से इट्स नेम, ई, सेकेंड वोवल ए, तो ए इज साइलेंट, एस का से, ई से इट्स नेम, ई, ए साइलेंट, टी टे, तो व्हाट इज प्रोनाउंस? सीट। व्हाट इज प्रोनाउंस ए वर्ड? सीट, WAIT, टू वोवल्स, ए से इट्स नेम, ए, आई सेकेंड वोवल्स, तो आई इज साइलेंट, डब्लू का क्या बताया था मैंने? A to Z साउंड लेटर्स, मैंने डब्लू का वर्ड्स बता दिया था। डब्लू का वो साउंड होगा वे, तो इसका क्या प्रोनाउंस होगा? व्हाट इज द प्रोनाउंस ए वर्ड? वेट। क्या होगा? वेट। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है, पर मैंने आपको यहाँ पे इतने दिए, एटसेट्रा होकर कंप्लीट किया। काफ़ी हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेती हूँ BATCH,
के ई। तो ए और ई टू वोवल्स आए, ए फर्स्ट से इट्स नेम, फर्स्ट वोवल्स यूज हुआ यहाँ पे ए, और ई इज साइलेंट, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा बेक, बी का बे, ए की के ई, बेक। ओके स्टूडेंट्स, ये थी अपनी गाइडलाइन से फर्स्ट। तो गाइडलाइन लॉन्ग वोवल साउंड गाइडलाइंस फर्स्ट इज कंप्लीट। इसमें अपने यूज हो गया देयर आर टू वोवल्स इन वर्ड, इस वोवल्स में इन वर्ड्स में टू वोवल्स का यहाँ पे यूज हुआ। गाइडलाइन सेकेंड, गाइडलाइन सेकेंड है अपनी, इसमें और भी कंफ्यूजन क्लियर होगा कि आगे और भी वर्ड्स ऐसे आते हैं जो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, उनका कैसे यूज़ होता है, उनका प्रोनाउंसिएशन किस तरह से होता है, तो वो यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो इसका इफ़ ए वर्ड हैज़ वन वर्ड, इफ़ ए वर्ड हैज़ वन, यहाँ पे वोवल्स आएगा, वन वोवल and it comes at the end of the word। इसका मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट ये है, इफ ए वर्ड यदि एक शब्द हैज़ वन वोवल्स, यानी कि एक शब्द में, यानी कि एक स्पेलिंग हो, चाहे 2 लेटर्स हो चाहे 3 लेटर्स हो, वन वोवल एंड इट कम्स, और वह इट comes at the end of the word, यानी कि चाहे 2 लेटर्स हो चाहे 3 लेटर्स हो, लेकिन उनके एंड में जो वोवल्स, जो वन वोवल्स ही आ रहा है उस वर्ड में, लेकिन वो एंड में आ रहा है, वर्ड के एंड में आ रहा है, तो दैट वर्ड यूजली, वो वर्ड कैसे यूज किया जाएगा, दैट वर्ड यूजली has a long vowel sound, long vowel sound, यानी कि उस वर्ड को लॉन्ग वोवल साउंड में यूज किया जाए। कभी कभी होता है कि आपने मेरे को बोला कि मैम आपने बोला था सीवीसी वर्ड्स होते हैं, वो शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, वो 3 लेटर से होते हैं, और अब अभी यहाँ पे 3 लेटर्स 2 लेटर्स को भी आप बोल रहे हो कि लॉन्ग वोवल बोलेंगे, तो वो कब बोलेंगे, जब उनके जो वोवल्स है, उनके जो वर्ड्स है सीवीसी वर्ड्स हो, चाहे वो सीवीसी वर्ड्स नहीं होंगे, फिर वो सीवीसी नहीं होंगे, फिर जो तो 3 लेटर वर्ड्स होंगे उनके एंड में वोवल्स आएगा। वोवल्स में मतलब कि वर्ड्स में वन वोवल्स होगा, वो वोवल्स भी वर्ड्स के एंड में आएगा, लास्ट में आएगा। या फिर हम आप इसको इससे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इफ ए वोवल is a final letter in a short words। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्लियरिटी हो गई होगी। शॉर्ट वर्ड मीन्स इफ ए वर्ड इज ए फाइनल लेटर इन ए शॉर्ट वर्ड, यानी कि शॉर्ट वर्ड का जो फाइनल लेटर वो वोवल्स होता है, तो वो लॉन्ग वोवल साउंड बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल्स, लेट्स एक्सप्लेन फॉर एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने सबसे शॉर्ट वर्ड यूज लिया यहाँ पे एच ई, ही, एच ई, ही, तो इसके लास्ट में यूज हो रहा है यहाँ पे ई, तो क्या बनेगा इसका? ही। लॉन्ग द सेम ऑफ नेम ऑफ द लेटर है ई, ई तो एच का है ही, शी, नो, गो, बी, वी, etc। कैसे? एच ई, ही,
एच ई जो लास्ट में यूज हुआ यहाँ पे अपने लास्ट में आ रहा है वोवल्स, तो एच ई ही, एस एच ई लास्ट में आ रहा है वोवल, और फर्स्ट वन वोवल है इस वर्ड में, शी लास्ट में आ रहा है ओ, वन वोवल यूज हो रहा है तो नो, जियो गो, डी ई बी, डब्ल्यू ई वी। इस तरह चाहे शॉर्ट वर्ड हो चाहे लॉन्ग, चाहे शॉर्ट वर्ड हो चाहे लॉन्ग वर्ड हो, अगर वहाँ पर वोवल्स लेटर अगर वहाँ पर वोवल्स लेटर लास्ट में यूज़ हो रहा है तो हम चाहे शॉर्ट वर्ड हो चाहे लॉन्ग वर्ड हो, अगर वहाँ पर वर्ड में वन वोवल है और वो लास्ट में यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पर लॉन्ग वोवल साउंड यूज करेंगे। एक्सप्लेन कर दिया, ही, सी, नो, गो, बी, वी एट्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी आएगी गाइडलाइन थर्ड। कि गाइडलाइन थर्ड हम यहाँ पर कैसे यूज़ लेंगे लॉन्ग वोवल साउंड की गाइडलाइन थर्ड। गाइडलाइन थर्ड के लिए अब गाइडलाइन थर्ड में ऐसा क्या होगा भाई, 4 लेटर वर्ड बता दिए, लास्ट में ई आएगा ये बता दिया, अगर यहाँ कन्फ्यूज़न था तो ये भी साइलेंट होगा ये बता दिया। तो अब 3 गाइडलाइन में क्या होगा वही हम आगे पढ़ेंगे। भाई इनके अंदर इंग्लिश नहीं सिमटी है तो आगे 3 गाइडलाइंस में क्या होगा तो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। लॉन्ग वोवल गाइडलाइन 3 थर्ड, लॉन्ग वोवल गाइडलाइन थर्ड। अब इसमें ऐसा क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इजी मेथड है इसका, CVC। CVC लिख के आप कंफ्यूज हो गए, अरे मैम ये तो वापस क्यों लिखा रहे हो क्या हो गया। अब आप थोड़ा सा सबर करके देखेंगे, ई प्लस ई यानी कि कुछ नया है, CVC प्लस ई कुछ समझ में आया थोड़ा थोड़ा, यानी कि यहाँ पे कुछ नया बताया जा रहा है। क्या होगा इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, बस ये जो लास्ट में ई ऐड हो रहा है इज साइलेंट, इज साइलेंट। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स एक्सप्लेन कि ये कैसे होगा। तो CVC वर्ड यानी कि कोई भी CVC वर्ड यूज़ लिया अपन और उसके साथ में ई यानी कि लास्ट में ई लेटर आ रहा है तो वो ई लेटर साइलेंट होगा। जब CVC वर्ड के लास्ट में ई वोवल्स आ रहा है तो वो ई वोवल साइलेंट होगा और वो जो CVC वर्ड है वो लॉन्ग वोवल साउंड में यूज़ होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल्स, लेट्स एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल HOME, CVC, CVC वर्ड है, लास्ट में ई भी है, ई इज साइलेंट। क्या हो गया, ई इज साइलेंट। आया समझ में। अब इसको लॉन्ग साउंड वोवल का यूज लेंगे। ये CVC था शॉर्ट में तो ये CVC भूल जाता, अगर ई नहीं होता तो ये शॉर्ट साउंड में यूज होता। अब ई आ गया लेकिन ई का भी यहाँ काम नहीं है, वो भी साइलेंट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लॉन्ग साउंड यूज लेंगे क्योंकि इस ई की वजह से, यानी कि इसकी जो प्रेजेंट है, इसकी जो उपस्थिति है यहाँ पे, इसकी जो प्रेजेंटेशन है उसी के कारण यहाँ पे ये लॉन्ग साउंड यूज होकर हम इसे प्रोनाउंस करेंगे होम, HOME होम। और भी काफ़ी वर्ड्स हैं, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल FILE, CVC वर्ड
लास्ट में ई इज साइलेंट, फाइल क्या बनेगा, फाइल। एफ का फे, आई द नेम ऑफ लेटर आई। यहाँ पे अब शॉर्ट साउंड यूज नहीं लिया, लॉन्ग साउंड यूज लिया। लॉन्ग साउंड यहाँ पे यूज लिया आई, एल का ले, फाइल, और ई इज साइलेंट। सिर्फ इसके साथ इसे लिखने से ही इसका साउंड चेंज हो गया, है ना दोस्त, है ना स्टूडेंट्स, ऐसी बात। इसीलिए मैंने गाइडलाइन थर्ड आपको यहाँ पे समझानी है, समझाइए कि कैसे सिर्फ एक वर्ड पूरे प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर देता है। आगे एक्सप्लेन करते हैं। KITE, सेम ECVC वर्ड, आई द नेम ऑफ लेटर आई, काइट। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, काइट। नेक्स्ट CUTE, U the name of letter, the same sound, U, E, CVC words, CVC consonant, vowel consonant, E is last word, E is silent or pronunciation with long sound, cute. HITE, same sound, same word, CVC word, last में E is silent, I the name of letter I, long sound तो hide, क्या बनेगा, hide। फाइल, काइट, क्यूट, हाइड। माइन, MAINE, माइन। SAVE, सेव। HOPE, होप। MORE, मोर। और लास्ट BAKE, बेक। यानी कि सारे CVC वर्ड लास्ट में E और E इज साइलेंट। और फिर इसको लॉन्ग साउंड यूज ले लिया, बेक, मोर, होप, सेव, माइन, लॉन्ग साउंड माइन, फाइल, काइट, क्यूट, हाइड। ये हैं अपने लॉन्ग वोवल साउंड के गाइडलाइन थर्ड के एग्जाम्पल। और ये इसका जो फॉर्मूला है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये इसका बस इतना ही है कि CVC वर्ड के साथ लास्ट में ई आया तो उस ई को साइलेंट करेंगे और उस वर्ड्स को हम लॉन्ग वोवल साउंड में यूज़ लेंगे। ओके स्टूडेंट, थर्ड गाइडलाइन अपनी कंप्लीट हो गई है लॉन्ग वोवल साउंड्स की। अब अपने AEIOU के 5 वोवल्स, जो मेन 5 वोवल्स के, उनके सारे साउंड कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट क्लास थी अपनी लॉन्ग वोवल साउंड के, उसमें मैंने बताया कि वाई इज, जो वाई लेटर है, वाई कैन मेक आल्सो लॉन्ग वोवल साउंड। तो वाई लॉन्ग वोवल साउंड कैसे बनाता है, तो वाई लेटर के लिए जो गाइडलाइंस है वो हम आपको यहाँ पे अब पढ़ाएंगे। तो वाई लेटर के लिए क्या गाइडलाइंस है, ये वोवल साउंड में कैसे यूज़ लिया जाएगा, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। यहाँ पे आपको लेट्स एक्सप्लेन। इफ y is the last letter of a word, if y is the last letter of word with if y is the last letter of a word with
one sound. Then a word with one sound, then sound of letter Y is I. क्या बनेगा? I. Let's explain. If Y is the last letter of a word, यानी कि यदि Y लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ड, वर्ड का जो लास्ट लेटर हो विथ वन साउंड, ओनली वन साउंड के साथ, देन साउंड ऑफ ए लेटर Y इज I. तब जो Y का जो साउंड आएगा, Y लेटर का जो साउंड आएगा वो क्या बनाएगा? I. क्या बनेगा? I. कैसे? लेट्स एक्सप्लेन एग्जांपल्स. साउंड बोला है मैंने यहाँ पे ध्यान देना, साउंड. तो CRY क्या साउंड निकल रहा है? क्रे. C का कैर, R का रे, क्रे, प्लस Y I. क्या साउंड हुआ? क्राई. क्या हुआ? क्राई. क्या बना? लॉन्ग साउंड में क्राई. Y का I बन गया यहाँ पे. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, क्राई. नेक्स्ट एग्जाम्पल TRY, सेम ट्रे, Y का I, ट्राई. वन साउंड नहीं है, ये साउंड वन है. यहाँ पे वर्ड्स को, लेटर को नहीं देखने की टू लेटर है, यहाँ साउंड देखना है. TR का क्या साउंड बन रहा है? ट्रे. ट्राई. Y का I हो गया तो ट्राई. MY माई. MY माई. FLY फ्लाई. FLY फ्लाई. फ्लै. FL का साउंड यहाँ बनेगा फ्लै. Y का I फ्लाई. BY बाई. क्या बनेगा? बाई. SKY स्काई. SKY स्काई, यानी कि S और K के स्के I स्काई, एटसेट्रा. यानी कि ऐसे काफ़ी वर्ड्स अपन ले सकते हैं. यहाँ पे मैंने सम वर्ड्स बता के आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि Y लेटर का I प्रोनाउंस होगा जब वह वन साउंड के साथ लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, वर्ड का जो लास्ट लेटर होगा Y और वो वन साउंड के साथ होगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा Y का वो होगा I. अब आप बोलोगे कि मैम कभी कभी I का E भी बन जाता है, तो यू राइट, Y का E भी बनता है. सेकंड रूल बताते हैं, गाइडलाइन सेकंड है Y की, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इफ Y is the last letter of a word, last letter of a word with two or more sounds,
then it say if Y is the last letter of a word with the two or more sound, then it say E. क्या साउंड बन रहा है? E. कैसे बन रहा है? लेट्स एक्सप्लेनेशन. लास्ट लेटर ऑफ वर्ड, वर्ड का लास्ट लेटर है, पहले भी बताया था, लेकिन वहाँ वन साउंड था. क्या था? फर्स्ट रूल में वन साउंड. यहाँ पे साउंड आ रहा है टू या मोर साउंड, लेकिन दो या दो से ज़्यादा जब साउंड हो तो वहाँ पे वाई को हम ई कहेंगे. क्या कहेंगे? ई. उसका प्रोनाउंसिएशन वाई का जो साउंड होगा वो क्या होगा? ई होगा. कैसे होगा? लेट्स एग्जाम्पल. BABY मोर साउंड है, टू या मोर साउंड, तो बी का BA बैब मोर साउंड है. टू साउंड हो गई बैब, तो वाई का ई बेबी. क्या बनेगा? बेबी. BABY बेबी. BABY मोर साउंड, टू साउंड है BAB बैब, तो वाई का साउंड बनेगा यहाँ पे ई बेबी. नेक्स्ट एग्जाम्पल. CANDY कैंडी. टू से ज़्यादा साउंड है यहाँ पे. CA कै, एन का नै, डी का डे कैंड, तो वाई का यहाँ पे यूज़ होगा ई कैंडी. यहाँ पे मैंने पहले बता दिया टू या मोर साउंड, यानी कि दो या दो से ज़्यादा साउंड उनमें आ रहे हो तो वहाँ पे वाई का ई बनेगा. और वाई कहाँ होना चाहिए? लास्ट में. इसी तरह PUPY मोर साउंड, टू या मोर साउंड, तो टू से ज़्यादा साउंड है. PUPPY पप्पी. PU पे, P पे पप, वाई पप्पी. ओके सर, पप्पी. CITY टू साउंड सिट. सिटी हुआ. PITY पिटी. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सिटी का सी कैसे बोला जा रहा है. मैम सिटी का तो क्या होता है? सी का तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग साउंड है. सी का जो सॉफ्ट साउंड और जो हार्ड साउंड्स होते हैं उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगी. अलग से वीडियो बनाऊंगी स्टूडेंट, उसमें आपके सी का के और से दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. अभी के लिए यहाँ पे इतना ही. स्टूडेंट्स अपने यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुकी है पैरेलेंस फॉर वाइल लेटर वाई के लिए. और ये अपना लॉन्ग वोवल साउंड, शॉर्ट वोवल साउंड्स कंप्लीट हो गया. आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.